स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने कहानी वार्ता को जो प्यार, विश्वास और अपनापन दिया है, उसी की वजह से आज ये सफ़र यहाँ तक पहुँच पाया है। पिछले 1 साल से मैंने आपको करीब-करीब हर वो कहानी सुनाने की कोशिश की, जिसकी इच्छा आप भी रखते थे। मैं तो रखता ही था। आज मैं आपसे एक छोटी-सी लेकिन महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। आने वाले समय में आपको हमारी कहानियों के साथ, ऑडियो के साथ-साथ वीडियो भी दिखाई देगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटी-सी विनती करना चाहता हूँ। वीडियो में दिखाई जाने वाली तस्वीरें या दृश्य हमेशा कहानी के हर शब्द या हर घटना से मेल खाएँ, ये आवश्यक नहीं होगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें यूट्यूब की नई आवश्यकताओं के अनुसार अपने प्रस्तुतिकरण में कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं। किंतु एक बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, कहानी वही होगी। वही रोमांच, वही रहस्य, वही पात्र, वही दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला सफ़र। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमेशा की तरह कहानी को सुनने पर अपना ध्यान रखें। वीडियो केवल आपके अनुभव को थोड़ा और बेहतर बनाने का एक माध्यम होगा, ऐसी चेष्टा होगी, कहानी का मुख्य आधार नहीं। इसके अलावा समय-समय पर हम आपके लिए कुछ छोटी कहानियाँ भी लाएँगे। जैसा मैंने पहले कहा, ये बदलाव हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब ने हमें कुछ नई आवश्यकताओं की एक सूची दी है और उनका पालन करना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम कोई भी कहानी पहले की तरह 8-8, 9-9 एपिसोड में, 12-12 एपिसोड में नहीं लाएँगे। कहानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 एपिसोड की होगी। कोशिश तो 3 में ही निपटाने की होगी। खैर, ये कहानियाँ जो छोटी कहानियाँ हम लाएँगे वो कुछ अलग-अलग विषयों, अलग-अलग शैलियों की हो सकती हैं। रहस्य, रोमांच, अपराध, भावनात्मक, सामाजिक और अन्य कई विषयों पर। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से आपने हमारी दूसरी कहानियों को अपनाया है, आप ये छोटी कहानियों को भी अपना उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह देंगे। हमारा उद्देश्य कभी नहीं बदलेगा। आप तक अच्छी कहानियाँ पहुँचाना, वो जो आप सुनना चाहते हैं, मैं तो चाहता ही हूँ। तो आपका सहयोग, आपका विश्वास और आपका साथ यूँ ही मिलता रहे। इसी तरह अपना साथ बनाए रखिएगा। अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहिएगा और कहानियों को आगे बढ़ाते रहिए ताकि और भी मित्र, और भी लोग हमसे जुड़ सकें। आप सबका दिल से धन्यवाद। चलिए आपके कमेंट्स की तरफ चलते हैं और उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मुझे मालूम है मैंने काफ़ी दिनों से कमेंट्स की तरफ देख नहीं पाया था। जैसा मैंने कहा कि ये जो यूट्यूब का झमेला खड़ा हुआ है, इस वजह से। जो मुझे कमेंट दिखाई दे रहा है जिस पे मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो विजय जी का है। अपहरण के तीसरे भाग पर बेहतरीन प्रस्तुति। धन्यवाद विजय जी। कृष्णा बहन ने लिखा है, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी बढ़िया लग रही है लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चलिए सुनते हैं, बढ़िया प्रस्तुति, धन्यवाद। अब तक तो कहानी ख़त्म भी हो गई है, तो धन्यवाद कृष्णा बहन। विजय जी ने फिर से लिखा है, बेहतरीन प्रस्तुति, धन्यवाद विजय जी। सुधीर जी ने लिखा है, कहानी एक बेहतरीन मोड़ पर मुड़ गई है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। धन्यवाद सुधीर जी। अब्दुल हसन जी ने लिखा है, विक्रम भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैंने आपको मजबूर के 5वें एपिसोड में कमेंट किया था, पर आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। आपने अपने चाहने वालों की बातों को ऐसे नज़रअंदाज नहीं करिए सर जी। नहीं यार, मैंने बताया ना अभी, ये पिछले कुछ दिनों से आप समझ रहे हो ना? यानी यूट्यूब जब आपको कोई चिट्ठी पत्री डालता है ना,
और उसके ऊपर कोई अलर्ट डाल देता है, तो पूरी की पूरी साल भर की मेहनत जो है ना, वो ख़त्म होने के कगार पर पहुँच चुकी होती है, वो समझ लो। तो उस चक्कर में ज़रा इधर-उधर हाथ-पाँव मारने पड़े, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हालाँकि आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आने वाली 2 एपिसोड जो 2 कहानियाँ जो हैं, वो पूरी तरह से रेडी थी। यानी जैसे आपने देखा है ना, हर रोज़ एक एपिसोड पोस्ट हो जाता है, तो मैंने बड़ी मेहनत से लग कर, और ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, आपने पिछले 1 डेढ़ महीने में नोटिस कर लिया होगा कि हर रोज़ बिना किसी रुकावट के केवल वहीं पर जहाँ कहानी ख़त्म होती है और दूसरी कहानी शुरू होती है, वहीं पर, ताकि वो एक जो थंबनेल है वो भी गले से नीचे उतर जाए, तो 24 घंटे का अंतराल डाला जाता था। अन्यथा उसके अगले दिन ही आपको नई कहानी शुरू हो जाती थी, और ऐसे ही हमने मेरे ख़्याल से 7-8 कहानियाँ लगातार डालते रहे हैं। ख़ैर, आगे आपने लिखा है, अगर मेरी बताई गई मूवी आपने नहीं देखी तो बता दीजिए, नहीं देख पाए। हाँ यार, वो क्राइम 101 कहा था ना आपने, नहीं देख पाया हूँ अभी तक सच में। मैं जब देखूँगा तो डेफ़िनेटली उसको बताऊँगा, और उस मूवी के बारे में जो मैंने कहा आपसे, आप उससे सहमत हैं कि नहीं, मुझे ही बस आपसे पूछना था। मैं अब्दुल हसन जी, जिस दिन देखूँगा मैं स्पेशली आपके लिए ज़रूर कमेंट करूँगा। आपने लिखा है, आई विल वेट फॉर योर आंसर इन एपिसोड्स बाय योर स्वीट वर्ड्स। धन्यवाद। डेफ़िनेटली आपको उत्तर दिया जाएगा। विनीता कुमारी जी ने लिखा है 3933। विनीता जी, समझ नहीं आया, क्या लिखना चाह रहे थे आप? 3933 पे क्या हो रहा है यहाँ? अ, 1 मिनट, 3933 पे 3933 पे आ रहा है जी, स्टूल पर पड़े हुए नोटों का ढेर काफ़ी बड़ा हो गया था। हाँ, नोटों का ढेर ही तो सबको चाहिए। चलिए, अच्छी जगह कमेंट किया आपने। कृष्णा भाई ने लिखा है, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी तो बढ़िया है लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ जोड़ दिए, चलिए देखते हैं क्या होता है। बढ़िया प्रस्तुति, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा इधर-उधर हो गई थी। इस कहानी का नाम था हथियार, और मैंने जानबूझ के अपहरण लिखा क्योंकि हर बात पे अपहरण, अपहरण, अपहरण चल रहा था। खैर, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ममता पाटिल जी लिख रही हैं, मस्त। हरेंद्र भाई ने ये गुब्बारे भेजे हैं, क्या भेजा है? क्या कहते हैं इसको? शब्बीर भाई ने लिखा है, इंतज़ार रहेगा भाई साहब। अच्छा, ये आपने पोस्ट के ऊपर किया है। वर्चस्वी कौशल जी ने लिखा है, वाह वाह, थैंक यू भाई मुकेश माथुर। अ, कैसे पता चला आपको मुकेश माथुर? कहीं लिखा हुआ है? ओके, लेट्स लुक एट इट। ये इसके कहीं पर कोई क्लू है क्या? और अगर है तो भी देखने वाली बात है। हम्म, हाँ, मुकेश माथुर लिखा हुआ है, वैसे वो छुपा हुआ है उसके अंदर, लेकिन लिखा हुआ है। शायद आपने पढ़ी हो कहानी तो आपको याद आ गया हो। ठीक है, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। विजय जी ने फिर लिखा है, बढ़िया प्रस्तुति। शब्बीर भाई ने लिखा है, विक्रम भाई आपने इस कहानी को बहुत ही नाप तोल के नाम दिया है, और इस नाम से बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। जैसे कि गगन महल कोई कैनवस हो और सारे किरदार इसके चित्र, लेकिन अपना सुनील हर कहानी में अपनी जगह बना ही लेता है। बढ़िया किरदार में जितना इग्नोर कर रहा था उतनी ही बढ़िया कहानी थी। रानी रूप कंवर से मुझे अपनी दीदी की याद आ गई। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें भी पापी परिवार था, पाठक साहब ने इसका नाम दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये जो जो यूट्यूब है ना,
पेच कस रहा है। तो कोशिश यही है कि पूरी तरह से ना चूड़ियाँ कसी जाएँ, इसलिए नाम बदली कर देते हैं विजय जी। आपका कमेंट है बेहतरीन प्रस्तुति। सुधीर जी का कमेंट है कहानी एक जगह से दूसरी जगह मज़ेदार तरीके से जंप कर रही है। हाँ, इसका भी अपना ही मज़ा है। कृष्णा कृष्णा बहन ने लिखा है विक्रम भाई नमस्कार, कहानी से थोड़ा मन उबने लगा है, केशवपुरम ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी प्रस्तुति। हाँ, मतलब होता क्या है ना, और मैंने भी ये पाया अभी जब हम ये जो एपिसोड चल रहा है इसकी उसमें, कि अगर आप थोड़ी सी लीप ऑफ फेथ लेकर चलने लगो ना, तो न जाने कितनी कहानियां बन जाएं कि भाई ये जो जादू टोना भूत प्रेत इस तरह की उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया खुल जाता है भाई। उस फील्ड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ आपने कह दिया जादू, तो वहाँ पारलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। वो कुछ भी कभी भी बना सकती हैं, कुछ भी कोई भी हालात बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लिखने वाले को पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि वो कहीं भी ले जाकर कुछ भी लिख दे। और केशवपुरम वैसे भी पुरानी एक कहानी में ऑलरेडी था, लेकिन ये थोड़ा-सा मानने वाली बात नहीं है कि 7-8 साल बाद भी कोई आदमी जिसने पहले इतना तहलका मचाया हो, उसे कोई पहचान ही ना रहा हो। वो भी वो जो अपने आप को खुर्राट कहते हो। खैर, विजय जी ने लिखा है बेहतरीन प्रस्तुति, धन्यवाद। राजेंद्र कांत जी ने लिखा गुड, थैंक यू। चांद सैफ जी ने लिखा है एसएमपी की सुधीर कोहली सीरीज भी अपलोड करें। ठीक है भाई। विद्या दायमा जी ने लिखा है अच्छी है कहानी। धन्यवाद विद्या जी। संतोष जी ने लिखा है बढ़िया उपन्यास, बढ़िया प्रस्तुति, थैंक यू। सुधीर झा जी ने लिखा है इस व्यस्त दुनिया में किसी को किसी की परवाह नहीं। एक दो दिन मुद्दा गर्म रहता है, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। सोनिया को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करके उसका इलाज कराया जा सकता था, वो भी गुप्त तरीके से। राजेश को उसके किए की सजा दे सकते थे। गंगाराम मुल्तानी को भी पहचान गंगाराम मुल्तानी की कोई भी पहचान वाला सोनिया को पहचान कर भी ये बकवास नहीं कर पाता कि वो वही है, क्योंकि समरथ के को नहीं दोष गुसाई। बिल्कुल सही कहा। चोर घर में घुस जाए तो चोर को भगाते हैं, ना कि घर को आग लगा देते हैं। देवराज चौहान द्वारा उठाया गया कदम गलत था। हम्म काफी गंभीर सोच लाए आप सुधीर जी, और आपकी बात पूरी तरह से 100% सही है ना। अगर मान लो एक पौधा ठीक से उग नहीं रहा है तो उसे उखाड़ के थोड़ी फेंक देंगे। उसमें जो पानी खाद जो भी कुछ बदलाव चाहिए वो किए जाएंगे। बहुत सही कहा आपने। अच्छे विचार शेयर किए, थैंक यू। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं विक्रम भाई कहानी अच्छी थी, थैंक यू। वैभव जी कह रहे हैं वैभव देशमुख जी जय श्री राम सर जी, अचानक ही नया मोड़ आ गया कहानी में, सोचा भी ना था। हाँ, नया मोड़ नहीं था, ये अब्रप्ट मोड़ था कि चलो ख़त्म करो यार कैसे न कैसे, चलो जल्दी करो। मुझे तो ऐसा लगा। महेंद्र त्रिपाठी जी ने लिखा है कहानी शुरुआत में अच्छी लगी, बीच में स्पीड बहुत धीमी हो गई, फिर अचानक कहानी में मोड़ आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने लेखक की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दिया और कहा हो जल्दी ख़त्म करो। इतना जल्दी, इतना ज़्यादा घटिया उपन्यास का शायद ही किसी उपन्यास मैंने देखा हो। हाल ये होना चाहिए था कि अंत में सोनिया को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था और उसके प्रेमी को सज़ा मिलनी चाहिए थी। बाप और बेटी का सुखद मिलन होना चाहिए था और जगमोहन की एंट्री होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा। और ये जो जैसे ये दिखाया है ना, ऐसे वैसे यार शायद मैं ना 1-2 दिन पहले, 2 दिन नहीं 2 हफ्ते पहले इस विषय में बात करता, तो मैं कह भी सकता था।
लेकिन हाल-फिलहाल में और आप लोगों ने भी वो एक केस देखा होगा जहाँ वो और वो तो करोड़पति फैमिली थी यार जिस लड़के को धक्का दे दिया गया कहते। तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते कैसे-कैसे इंसान और आजकल आजकल क्या कभी भी समय कोई बंदिश नहीं है समय की, किसी भी तरह के लोग किसी भी समय में हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वाक़ई इस तरह की बेटी रही हो जिसने अपने बाप को ऐसा दुखी कर दिया हो कि वो अब ये देखो आपके सामने ही केस है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़के को क्यों मारा? हो जाएगा तो कोई और आ जाएगा। लेकिन अब तो ख़ैर बहुत देर हो गई। चलो, राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं पता नहीं राजेश ने सेठ को मार दिया हो? नहीं, सेठ ज़िंदा था। ख़ैर आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। महेंद्र जी आपके कमेंट के लिए भी धन्यवाद। भास्कर महाजन जी कह रहे हैं इस कहानी से दुखी ऐसा लगा जैसे कोई कम बजट की बी ग्रेड फ़िल्म देख रहे हैं। ये आपने यू टर्न पे कमेंट दिया है। अच्छा ये मैं समझ गया आपको इसलिए नहीं पसंद आया होगा। एक तो वो जो 2 लड़के और देवराज चौहान और इनके हाथ से जो पैसा निकल जाता है सही कहा। मुझे भी लगा था, दुःख हुआ था। सूरज कुमार जी कह रहे हैं थैंक्स एंड वेरी नाइस सर, थैंक यू। अ, ये उल्टे तरफ से कमेंट पढ़ने में ना ये होता है कि लास्ट कमेंट पहले पढ़ा जाता है और पहला कमेंट बाद में, तो गड़बड़ हो जाती है। हुँ, अच्छा ये कमेंट किया है आप सबने। मैंने वो जो पुस्तक हाँ, वो मुझे ना पुस्तक भाई लोगों सच में आप यकीन कीजिए मैंने ऐसे ही ढूँढी और वो मुझे मिल गई अमेज़न पे और मैंने ऑर्डर कर दी। इसलिए नहीं कि फ़ालतू पैसा था, इसलिए कि वो जो कहानी वारदात है ना, ये उसका दूसरा हिस्सा है और ये मुझे मिल नहीं रहा था, नहीं तो मैं कब का वारदात लेके आता। क्योंकि पूरी वारदात में ये पता नहीं चलता है कि देवराज चौहान है कौन इनमें से? आप में से जिस किसी ने भी पढ़ी होगी आपको पता होगा। तो ये जानने के लिए कि देवराज चौहान कौन है, ये कहानी पढ़नी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मेरी गर्दन फँसी हुई थी कि मैंने ₹800 लगाया। संजय सोनकर जी कह रहे हैं सच में सर ये बहुत महँगी मिली है। क्या करें भाई? चीज़ जिसके पास हो वो कीमत डिसाइड करता है। बाकी वो डिसाइड करता है जिसका गला फँसा हुआ हो कि मुझे लेनी ही लेनी है। ना लेनी होती तो ₹1 की भी नहीं थी ये, है कि नहीं? शब्बीर भाई लिख रहे हैं अमेज़न किंडल पर भी अनिल मोहन जी की बहुत सारे नॉवल हैं। कोई नॉवल नहीं है वहाँ। पता नहीं आपने कहीं भी देखा होगा, अभी नहीं है कहीं भी वहाँ और वैसे भी मेरे एक बारी पैसे लगे मैंने तो भाई बंद करवा दिया। ये और अमेज़न प्राइम दोनों ही, ये नाजायज़ पैसे खर्चे का वो है। यानी आप पता नहीं क्यों मेरे को नहीं लगता मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं उस पे किंडल पे कोई जब तक किताब मेरे हाथ में हो मेरे से पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और ये भी मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर पाता हूँ क्योंकि वो मैं जब बोलता हूँ, जब पढ़ता हूँ तो वो साथ में रिकॉर्ड हो रही होती है तो अपना मज़ा तो होता ही है, साथ में रिकॉर्ड भी हो जाती है। यूँ बैठकर केवल आप यानी स्क्रीन पर देखकर आप पढ़ने लगो कुछ भी तो वैसे ही नींद आ जाती है, जब तक मटेरियल किताब हाथ में ना हो। तो खैर आपके कमेंट के लिए और सुझाव के लिए धन्यवाद शब्बीर भाई। आपने लिखा है मेंबरशिप कब स्टार्ट कर रहे हो भाई साहब? अभी तो ये चैनल चलता रहे यही बहुत है फ़िलहाल तो। आगे देखते हैं कब तक चला पाते हैं। SB 4633 ओह! इतनी महँगी मत लिया कीजिए एज़ इट्स फ्री चैनल बिल्कुल, बट प्लीज़ पेड चैनल मत कीजिए। ठीक है जी। फाल्गुनी बहन ने लिखा है अगर आप मुंबई में रहते हैं तो फोर्ट चले जाएँ, वहाँ आपको कम प्राइस में मिल जाएँगी। फाल्गुनी बहन अगर आप कभी वहाँ जाएँ, मैं कुछ दिनों में कुछ एक लिस्ट पब्लिश कर दूँगा। यदि आप में से कोई मुंबई का हो, जहाँ फाल्गुनी बहन कह रही हैं और वहाँ से उपलब्ध हों सस्ते में, 8-800 में नहीं।
800 में तो जहाँ गला फँसा हो वहीं खरीदी जा सकती है। मान लो 40-50 रुपए में मिल जाए बहुत है। सूरज कुमार जी कह रहे हैं थैंक्स सर, वेरी नाइस सर, थैंक यू। हिंदी व्याकरण जी ने कहा है पीडीएफ चाहिए तो दे सकते हैं ऑलमोस्ट सभी। क्या बात कर रहे हैं व्याकरण साहब, नेकी और पूछ पूछ। कृपया जल्द से जल्द संपर्क का साधन बताएं। हिंदी व्याकरण जी बताइए कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है और आपसे अ, वो जो आपने कहा है कि पीडीएफ में उपलब्ध है वो मिल सकती हैं। अन्यथा आपसे विनती है कि यदि आपके पास हैं तो आप, ये मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है कहानीवार्ता@zohomail.in पे भेज दीजिए। एस वोरा जी कह रहे हैं विक्रम जी आजकल फैंटेसी कहानियां बहुत चल रही हैं जो पॉकेट एफएम अलग अलग स्टोरी राइटर द्वारा लिखवाई जा रही है, इसके व्यूज लाखों में है। क्या बात कर रहे हैं? फैंटेसी कहानियां बहुत चल रही हैं जो पॉकेट एफएम, पॉकेट एफएम, पॉकेट एफएम तो यार एक तो उनमें वो और कुकू एफएम और वो सब एक तो ये बिना पैसे के तो नहीं सुनाते। दूसरा इनमें कहानियां बड़ी अजीब सी कहानियां हैं। पता नहीं आपने कहाँ देखा कहाँ सुना, चलिए कोई नहीं मैं फिर देख लेता हूँ। लेकिन आप मुझे उम्मीद है आप खुद एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, उसे अपने प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। रेफरेंस की आवश्यकता हो तो मैं आपको एक दो कहानियाँ बता सकता हूँ, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बताइए, अवश्य बताएं। कृपया, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, अवश्य बताएं वोहरा जी। और आप भी अगर यदि संपूर्ण सूचना ईमेल कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। विवेक विवेक कहर कहर जी कह रहे हैं कि भाई संतोष पाठक ऑडियो बुक्स प्लीज। ठीक है, संतोष पाठक की ऑडियो बुक्स भी लाते हैं। जय श्री राम सर जी, वैभव देशमुख जी कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही कीमत है, उम्मीद है कि पैसा वसूल कहानी हो। मैंने जैसे आपको बताया कि पैसा वसूल कहानी तो ये है, मतलब क्योंकि ये दूसरा भाग है और कंटिन्यूटी में है, तो देखते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा जब आप। क्या हाल है सर जी, अब्दुल हसन भाई ने फिर लिख दिया कमेंट। कैसे आप, डेली लिसनर फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्राइम 101 देखिए आपने? अब्दुल भाई, जैसे ही देखूंगा आपको सूचित करूंगा। यार शब्बीर भाई ने कुछ लिखा है, जी आया नो माई आया वे वड्डे बापा जी दा पुत- जी आया नो वे वड्डे बापा जी दा पुत्र। क्या बात है। अच्छा, सूरज कुमार जी ने फिर से थैंक्स लिखा है अपहरण के 6वें 7वें 8वें भाग पर। सूरज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रू 9324 कह रहे हैं अननेसेसरी खींचा गया है स्टोरी को। अनिल मोहन के नॉवेल्स में ये इशू मोस्टली रहता है। हाँ, राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं अचानक कहानी इंग्लिश में शुरू हो जाती है। राजेंद्र जी, ये मेरी नहीं, आपके यूट्यूब सेटिंग की समस्या है।
गूगल पे लिखेगा, यूट्यूब में अंग्रेजी में कहानी सुनना कैसे बंद करें? या फिर क्योंकि आप जो वो वॉइस वाला ऑप्शन होता है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो दिखेगा ओरिजिनल हिंदी। लेकिन चूँकि आपने उस सेटिंग को पक्का नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वो आपको अचानक से जिस भी अवेलेबल भाषा में, और वैसे भी आपने ऑटो ट्रांसलेट कर रखा होगा, तो वो दिखाने लग जाता है कि हाँ भैया, ट्रांसलेटेड वर्ज़न सुना दो। क्योंकि अंग्रेज़ी को ग्लोबल भाषा माना जाता है कि नहीं? इसलिए। तो चलिए, ख़ैर अब तक के मैंने आप सबके जितने कमेंट्स थे, उनका उत्तर दे दिया है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, कहानियाँ रेडी हैं। 1 जुलाई से, अच्छा ये 1 मिनट, अभी कौन-सा है? नहीं, ये तो कृष्णा बहन का कमेंट था, इसका उत्तर दिया जा चुका है। हाँ, तो कहानियाँ रेडी हैं आप तक पहुँचने के लिए। कृपया अपने स्नेह से नवाज़ते रहिएगा और अपना साथ देते रहिएगा, और इसी तरह कमेंट्स करते रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको, हाँ, और एक बात, कहानियों के थंबनेल भी जो है ना, वो पहले की तरह एक जैसे नहीं होंगे। तो कृपया कहानी का टाइटल अवश्य पढ़ लीजिएगा। कहीं आपको लगे कि यार ये आधी कहानी सुना के भाग गया। नहीं, नहीं, नहीं। जो दूसरी कहानी आएगी उसका थंबनेल जो है थोड़ा-सा, मैंने आपको पहले बता दिया कि यूट्यूब ने रस्सी कस दी है। तो कसी हुई रस्सी में थोड़े बहुत बदलाव लाने पड़ रहे हैं, और साथ में इसीलिए आपसे विनती है कि अपना सहयोग जारी रखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली कहानी में बहुत जल्द। बस 1 आध दिन में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।